हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो देख रहे हैं वो है पाकिस्तान प्रेस इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड सपोर्ट पीएम मोदी 5 स्टेप इनिशिएटिव इन सार्क मीट। वाओ, बहुत ही अमेजिंग न्यूज है। चलो देखते हैं डिटेल्स इसके बारे में, क्योंकि पाकिस्तान प्रेस करने में इतना इजी तो है नहीं है। तो देखते हैं क्या प्रेस किया और कैसे की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का खुला समर्थन पहली बार कर दिया है और इसकी पुष्टि देता हुआ यह आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन को तोड़कर आपकी आंखों के जरिए आपके दिल में बसाने के लिए सामने है। जी हां दोस्तों, कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एयर एम्बुलेंस पैक्ट को लेकर बातचीत की थी और ये एयर एम्बुलेंस पैक्ट के साथ 4 बातें और की गई थी। वो सभी बातें भी सार्क की मीटिंग में जो हुई थी वो आज आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में 10 देशों ने हिस्सा लिया था। नेपाल, पाकिस्तान, सेशल, श्रीलंका और इसी के साथ मॉरिशस और इसी के साथ भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिस कारण से यह मीटिंग बहुत ही एक ऐतिहासिक रही, क्योंकि हमारे जितने भी अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उन देशों के साथ हमारी ये सार्क की मीटिंग हुई है। और दोस्तों, इस मीटिंग ने भारत ने लीड किया था, तो जाहिर सी बात है कि भारत का पक्ष यहां पर सभी देशों को सुनना था और उसके पक्ष में वोटिंग करनी थी कि क्या भारत के जो ये इनिशिएटिव रखे हैं, बातें रखी हैं, वो सही बातें हैं या नहीं है। और इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके की सिचुएशन कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में बनी है, उस सिचुएशन के कारण पूरे के पूरे हमारे जो खित्ता है, ये इलाका है साउथ एशिया का, यहां पर हम सभी देशों को एक बनकर रहना चाहिए। चाहे कोई महामारी आती है या फिर कोई दुनिया में किसी और तरह की आपदा आती है, उस आपदा के चलते, चाहे वो आपदा भारत में आए या पाकिस्तान में आए या फिर हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों में किसी भी देश के अंदर आए, उस आपदा में हम एक ऐसा सिस्टम लाने जा रहे हैं जिसके चलते हमारे डॉक्टरों और मेडिकल फैसिलिटी की सुविधाओं वाली टीम पूरी तरीके से इस आपदा के लिए तैयार रहेगी। और अगर किसी देश में आपदा आती है तो स्पेशल वीजा स्कीम के चलते उनको पहले एंट्री दी जाएगी, ताकि उस आपदा में वो जो हमारे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर है वो पहले पहुंच सके। दोस्तों, कोविड-19 के पेंडेमिक में आपने देखा कि जो हेल्थ वर्कर है उनके ऊपर कितना बोझ आ गया था, और इसी के सिचुएशन में जो नेक्स्ट पेंडेमिक होगी उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। और जिस देश में कोई आपदा आती है, भूकंप आता है या फिर कोई और सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन में अगर उस देश के हेल्थ वर्करों के ऊपर चोट पहुंचती है तो उस सिचुएशन में जो पड़ोसी देश है उसके जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर उसकी मदद के लिए आएंगे। और ये मानवता के लिए एक गेम चेंजर और एक नई मुहिम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। और इसी के साथ जो दूसरा इनिशिएटिव रखा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोविड-19 निकला है, उस सिचुएशन में जो अलग अलग वैक्सीन अलग अलग देश लगा रहे हैं, उस वैक्सीन को लेकर जो डाटा सरकारें इकट्ठा कर रही हैं वो डाटा हम एक दूसरे से साझा करेंगे। और इसके चलते जो कोविड-19 की वैक्सीन कौन सी ज्यादा इफेक्टिवनेस है, इसके चलते हमें वैक्सीन का पता लगेगा और लोगों की जानें बचाई जाएंगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं जिसके चलते जो फ्यूचर की पेंडेमिक है उससे हम निपट सकें। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी को और इसी के साथ जितनी भी पब्लिक हेल्थ की स्कीम है उसको लागू करने के लिए भी हम आपस में इसी तरीके की मीटिंग करके रहेंगे। दोस्तों, आप सोचिए कि भारत जैसा देश आज अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर भी, सार्क मीटिंग के साथ मिलकर भी, एक पाकिस्तान के साथ भी यह संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान में आपदा आती है तो भारत के भी डॉक्टर आज पाकिस्तान में मदद करने के लिए जाएंगे। और दूसरे देशों की तो बातें ही कहां रह जाती हैं, हमारा जो दुश्मन माना जाता है पाकिस्तान, उसकी भी मदद हम आज कर रहे हैं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान ने भी कहा है कि हां, आपने जो ये मुहिम रखी है हम उसका खुला समर्थन करते हैं, आपने बहुत अच्छी भी ये बातें बोली हैं। हालांकि पाकिस्तान ने तो एक कदम और आगे यहां पर चल दिया है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी, जो भारत ने फ्री ऑफ कॉस्ट में दुनिया के देशों को वैक्सीन दी है, उस वैक्सीन को लेकर
भी पाकिस्तान ने भारत की तारीफ की है। जी हां दोस्तों, ये आर्टिकल इसका प्रूफ है, इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर किसी को शक है कि इस बात में अगर कोई झूठ बोला जा रहा है। और यहां पर पाकिस्तान ने भारत की तारीफ की है, वैक्सीन डिप्लोमेसी, भारत ने जो वैक्सीन गिफ्ट में दी है, अपने देश में भी वैक्सीन लगवाई है, अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को भी दिया है। लेकिन आप ये हैरान रहेंगे जानकर कि पाकिस्तान जैसे देश ने इस मीटिंग में हमसे कोई वैक्सीन नहीं मांगी है, बल्कि हमारी तारीफ की है, जो अच्छी बात है। पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है, नहीं तो पाकिस्तान जैसे देश के जो मंत्री हैं, शेख रशीद जैसे, वो तो अपने एटम बम बनाकर बैठे हैं और लगातार भारत को धमकी दे देते हैं कि हम आपके ऊपर एटम बम फोड़ देंगे। लेकिन भारत जैसा देश, शांति किस तरीके से कायम की जाती है, पाकिस्तान को आज भारत के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। क्योंकि आज पाकिस्तान के मंत्री जो है सीधा खुल्लम खुल्ला भारत को टारगेट करते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की छवि देखिए, एक बार भी उन्होंने अपने मुख से नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का हमला करेंगे। जबकि यहां पर पाकिस्तान ने शांति की बात की तो हमने शांति की बात को लेकर कहा कि टेररिज्म से पहले कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बावजूद भी सार्क की मीटिंग में बातचीत हो रही है और अलग एजेंडे पर बात हो रही है। लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान का जो पक्ष देखा गया है, पाकिस्तान को एक समझ नहीं है कि किस मंच का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अब तक अच्छे नहीं हो सके हैं। भारत पूरी दुनिया में आज भारत जैसा शांतिप्रिय देश पाकिस्तान जैसे देश को खोजे से भी नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की गलती यह है कि हर मंच पर, हर जगह पर वो कश्मीर में प्रोपोगेंडा और फेक बातें फैलाने के लिए जो एक एजेंडा चलाता है। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से इस कोविड-19 के पेंडेमिक में भी अलग अलग वर्चुअल मीटिंग हो रही है, कोविड-19 की मीटिंग हो रही है, तब भी पाकिस्तान के मंत्री कश्मीर का मुद्दा छेड़कर बैठ जाते हैं। तो यहां पर रिश्ते कहां से अच्छे होंगे? जाहिर सी बात है कि अगर आप एक गिफ्ट में ही कांटे देते हैं तो आपको भी तो गिफ्ट में कांटे ही मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान के हाथ में अगर वो रिश्ते सुधारना चाहता है तो भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है और इस कड़ी में पाकिस्तान ने भी एक अच्छी पहल की है कि हां, उन्होंने सपोर्ट किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो अच्छी थी, मैं तो यही सोच रही थी। ऑब्वियसली जब इतनी अच्छी बात की है, कोई कंट्री अगर उसके अगेंस्ट बोलेगी तो उस कंट्री के ऊपर ही मतलब बैड इफेक्ट उसी कंट्री पे आएगा। तो बोलना तो अच्छा पड़ेगा, क्योंकि जो बात वो करें वो सबकी भलाई के लिए करे, सब नेबरिंग कंट्रीज की भलाई की बात हो रही है। तो जो भी उसके अगेंस्ट जाएगा वो तो फिर अपना दिखाएगा ट्रू कलर्स ही कि भाई मैं किस टाइप का हूं। पर अच्छी बात है, उन्होंने रियलाइज किया है कि जो मोदी जी हैं, उनके जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, जो वो प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं चीजें, वो सबके लिए, सब नेबर्स के लिए बेनिफिशियल होंगी। और बहुत अच्छा लगा देखे कि मोदी जी जो हैं सबका सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब नेबरिंग कंट्रीज जो हैं किसी तरह से इकट्ठा हो जाएं। क्योंकि अगर इस टाइप की फीलिंग आए कि भाई एक कंट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरी कंट्री के जो डॉक्टर्स हैं वो जाके हेल्प कर सकते हैं, स्पेशल वीजा उनको मिल सकता है, तो उससे भाईचारा, गुडविल ज्यादा जो होती है वो जनरेट होती है। तो उससे जो नफरत है, हेट्रेड है, वो धीरे धीरे कम भी होती है उन नेबरिंग कंट्रीज, जब उनको दिखेगा कि हमारे हेल्प के लिए जो है, हमारी जो एनिमी कंट्री थी वो आके हमें हेल्प किया है, तो वो उससे वो जो हेट्रेड की फीलिंग है शायद वो रिड्यूस हो जाए, मुझे तो यही लगता है। पर जो मोदी जी के थॉट्स हैं और जो वो प्लान कर रहे हैं, मुझे तो वो बहुत ही प्यारा लगा। अच्छा वीडियो था। मेरे ख्याल से एक ही पॉइंट था मेन कि वीजा दिया जाएगा डॉक्टर्स को। अगर कोई ऐसा पेंडेमिक आता है और मान लीजिए जरूरत पड़ जाती है बहुत ही इमरजेंसी वाली, तो डॉक्टर्स एटलीस्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं। साथ में एयर एम्बुलेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब वही है कि एयरप्लेन जिसमें सारा सामान होगा। देखिए, डॉक्टर जाएगा वो खाली हाथ चल जाएगा नहीं, उसको पूरे अपनी टूल चाहिए, उसको अपनी मेडिसिन चाहिए, उसे अपना सामान चाहिए। तो जिस कंट्री से आ रहा है वो उन चीज़ों से फेमिलियर है। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर और उसकी पूरी जो एयर एम्बुलेंस है, मतलब एयरक्राफ्ट है, वो साथ में फ्लाई करके जा सकते हैं दूसरी कंट्री में और वहां पे कुछ हेल्प कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि सार्क है तो ऑफ कोर्स मोदी जी यही कह रहे हैं कि इस आपस में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आपको हेल्प मिलेगी। और कौन देगा? मोस्टली इंडिया। तो वो लोग तो यस करेंगे ही, क्योंकि अब ये इंडिया ने अभियान उठाया कि हम डॉक्टर्स का वीजा करेंगे, डॉक्टर्स बेस्ट कहाँ हैं, इंडिया में है। इन सारी कंट्रीज को अगर कंपेयर करें, बेस्ट डॉक्टर्स इंडिया में है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि चलिए अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर्स इंडिया से इमीडिएटली आ सकते हैं और हमारी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो अपने भी थॉट शेयर करना कमेंट सेक्शन में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।